राजनीति एक तिलिस्म है, ऐसी तिलिस्म जिसको कोई समझ नहीं सकता। अगर जानने की कोशिश करेंगे तो ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं आपको इस कदर उलझा देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसका क्या मंशा है और कौन कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। अब देखिए, लोकसभा में बहस चल रही थी कि महिला आरक्षण बिल को पास कराना है। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, तमाम नेताओं ने इस पर बातें की, लेकिन जब चर्चा की शुरुआत हुई तो उस पर चर्चा क्या हो रही थी? मैं सनातन हूं, मुझे गर्व है सनातन होने पर। यह सत्ता पक्ष की ओर से आ रहा था और इसका जवाब कैसे दिया जा रहा था कि भारत सरकार में 90 सेक्रेटरी हैं, माने सचिवों का जो पद है वो 90 सेक्रेटरी हैं, उसमें मात्र 3 ओबीसी हैं। अब बताइए कि ओबीसी और धर्म का महिला आरक्षण से क्या मतलब? तो क्या देश को फिर मंडल और कमंडल की राजनीति की ओर ले जाया जा रहा है? जिसकी जरूरत नहीं थी उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये जो बिल पास हो रहा है या पास हो जाएगा, जैसे आज राज्यसभा में उसको पेश किया गया है और पूरी संभावना है कि वहां भी पारित हो ही जाएगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इसमें सहमत हो गए हैं। लेकिन कोई ये खुलकर बताने को तैयार नहीं है कि फलाने तारीख को इस बिल को लागू किया जाएगा, देश की आधी आबादी को वो सम्मान दिया जाएगा जिसके लिए ये देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद का दोनों सदन पिछले 2 दिनों से इस पर चर्चा कर रहा है। बात हो रही है मंडल की और कमंडल की। मंडल कमंडल इसलिए कि आपको याद होगा 90 के दशक में जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था तो देश में जाति की राजनीति ऐसी छाई कि उसके काट के लिए फिर वो रथ यात्रा निकाला गया और इसलिए मीडिया में ये शब्द जो है मंडल कमंडल, मतलब अगर आप जाति की राजनीति करेंगे तो हम धर्म की राजनीति करेंगे। और लोकसभा में कल यही देखने को मिला। राहुल गांधी ने जिसकी चर्चा की उसकी जरूरत थी ही नहीं। क्या राहुल गांधी ये बता सकते हैं कि जब यूपीए का शासन था तो कितने ओबीसी थे और कितने अदर कास्ट के थे? और सेक्रेटरी का ओबीसी से होना क्या मायने रखता है? अगर आरक्षण दे दिया गया है तो उसी कैटेगरी में आएंगे, जाहिर सी बात है। फिर सरकार का मान लिया आपको आलोचना करना है तो सीधे कहिए ना कि हाँ, हम अब मंडल कमंडल की राजनीति शुरू करने जा रहे हैं और हमारे पास हम ओबीसी आरक्षण मेरा मुख्य मुद्दा होगा। नहीं कर सकते, लेकिन देश को भरमाने का नेताओं का जो काम है वो अनवरत जारी है। और आज भी हम सब संसद की ओर जो टकटकी लगा कर देखते हैं कि वहां से एक ऐसा कानून आएगा जिसमें देश में शांति होगी, देश में सबका विकास होगा। लेकिन आंकड़े अगर आप देखिए तो बेरोजगारी की स्थिति क्या है, आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है। कोई दावा करता है कि पूरी तरह से भारत चमक गया है, विपक्ष कहता है नहीं चमका है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि संसद में जो चर्चा का विषय है उसको आखिर मोड़ा क्यों जाता है? मतलब कि राहुल गांधी को ऐसे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या ओबीसी के अगर ज्यादा रहते वहां पर सेक्रेटरी तो क्या देश में स्थिति बदल चुकी होती? देश में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, संविधान में इसका प्रावधान। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, ओबीसी कोटे को रिजर्वेशन मिला। तो फिर इस पर हाय तौबा क्यों? अब इस पर हाय तौबा क्यों? अगर हाय तौबा मचानी है तो जो महिला बिल पेश हुआ है उसमें आपने क्यों नहीं विरोध किया? उसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं विरोध किया? किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मतलब सब की राय एक ही थी कि चलो इस मुद्दे पर अपना पाला हटा दिया जाए। मतलब यह है कि हम महिला बिल पर
हम सब साथ हैं, हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को अधिकार मिले, लेकिन कब मिले इस पर सारे दल, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या इंडिया का अलायंस, क्या एनडीए का अलायंस, हर एक दल के नेता कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि फलाने तारीख को हम ये बिल लागू करेंगे। आपको याद होगा नोटबंदी भी देश में आया था, एक ऐसा कानून आया था जो रातों रात लागू किया गया था। बहुत सारे कानून को लाया गया, रातों रात लागू किया गया, लेकिन बात हो रही है आधी आबादी की। चिंता तो ऐसे है जैसे लग रहा है कि वो घर में जाएंगे और फिर माता और बहनों को बोलेंगे कि देखो आज से मैंने ये काम कर ही दिया। लेकिन ये सब छलावा है, राजनीतिक छलावा है। देश को फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति में उलझाना चाहते हैं हमारे देश के नेता। इसमें हर एक पार्टी शामिल है। दुख इस बात का है कि देश का मीडिया जो पहले मतलब कि कल तक, कुछ सालों पहले तक इन सब चीज़ों के बीच की रेखा को दिखाता था, बताता था कि नहीं ये सरकार गलत कर रही है, ये विपक्ष का स्टैंड ये गलत है। आज स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है और देश को मंडल और कमंडल की राजनीति में ले जाया जा रहा है। इसका साफ संकेत कल राहुल गांधी के सेक्रेटरी वाले बयान को देखकर लगता है। राहुल गांधी आज कूली के साथ में घूम रहे थे। कूलियों के पास नहीं बोला उन्होंने कि यहाँ पर कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अदर कास्ट हैं। वहां इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। क्या ये फिक्स है कि कूली सिर्फ ओबीसी के होते होंगे या एससी एसटी के होते होंगे या अदर कास्ट के नहीं होते होंगे? तो वहां क्यों नहीं बोला आपने? वहां भी तो बोलना चाहिए। अगर आपको ओबीसी की इतनी चिंता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत चिंता है, तो हर जगह हर मामले में क्यों नहीं आप उसका जिक्र करते हैं? देश का विकास कैसे होगा? क्या सिर्फ ओबीसी की आवाज उठाने से देश का विकास हो जाएगा? जब संविधान में सब कुछ दिया हुआ है, आरक्षण लागू है, आर्थिक आधार पर आरक्षण भी दे दिया गया है, मोदी सरकार ने दिया है, और आरक्षण की भी एक सीमा होती है, फिर भी बार बार कोटा के अंदर कोटा, और मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर आवाज उठाना है, बस मीडिया हेडलाइंस बनाना है। राहुल गांधी भी शिकार हो गए हैं मोदी की राजनीति के। उनको भी हेडलाइंस चाहिए। जैसे मोदी सरकार को हर चीज में हेडलाइंस चाहिए, इवेंट चाहिए, उसी पैटर्न पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। कल उन्होंने ओबीसी सेक्रेटरी कितने हैं, तो उनको ये भी आंकड़ा देना चाहिए था कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, या उसके पहले राजीव गांधी की सरकार थी, या इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय कितने सेक्रेटरी ओबीसी के थे। तब तो मानते कि हाँ आप अपने समय में किया था आपने। तो ये आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। मीडिया को मतलब है नहीं कि आपको दिखाए, सच खबर दिखाए, बताए कि हाँ ये उस समय ये था, अभी ये है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि देश जब एक प्रगति के राह पर चल पड़ा था, मंडल कमीशन में जो आग लगी थी और उसमें जो विवाद हुआ था, उसके बाद देश ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो आपने आरक्षण दे दिया है, अब मंडल और कमंडल की राजनीति नहीं होगी। देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ने लगा। हम सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए, और जो बीच में जाति की जो खाई पाट दी थी आरक्षण के नाम पर नेताओं ने, समाज तो हमेशा से एकजुट रहा है, लेकिन नेताओं का काम है कि कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर जो हम लोग के बीच में खाई डालते हैं, उसको लगभग पाठ सा दिया गया था। अब पुनः वही बातों को दोहराया जाने लगा है। ये गंभीर चिंता का विषय है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करता हूं कि आप राजनीति करिए, आप सत्ता प्राप्त करिए, लेकिन कम से कम देश को जाति और धर्म की राजनीति से दूर रखिए। नमस्कार।